नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ एमपीपीएससी 2019 में एटीओ सहायक अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के पद पर चयनित अमित चतुर्वेदी जी से। अमित जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप ये कब से तैयारी कर रहे थे और क्या आपको लग रहा था कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा? मैंने अपनी तैयारी 2018 से स्टार्ट की है और 2019 का रिजल्ट बहुत ही मतलब प्रतीक्षित रिजल्ट रहा है, तो थोड़ी उम्मीद लगा के रखे थे क्योंकि मेंस ठीक गया था। मुझे लग रहा था कि कहीं न कहीं कोई न कोई पद मुझे मिलना चाहिए और रिजल्ट फेवर में रहा है और मेरा लेखा सेवा अधिकारी के पद पर आखिर में चयन हो गया। आपने अब तक कितनी प्रतियोगी परीक्षाएँ दी हैं और क्या रहा उनका रिज़ल्ट? मैंने अपनी सिविल सर्विसेज़ का ये मेरा पहला एग्ज़ाम था, मेरा पहला अटेम्प्ट था। इसके अलावा मैंने पहले 2017 में जैसे ग्रेजुएट हुआ मैं, उसके बाद मैंने पटवारी का एग्ज़ाम दिया था, उसमें 1-2 नंबर से मेरा रह गया था। इसके अलावा मैंने सिविल सर्विसेज़ के एग्ज़ाम दिए हैं, यूपी पीसीएस दिया है मैंने, यूपी लोअर पीसीएस का मैंने मेंस लिखा हुआ है और इसके अलावा मैंने टीचिंग के एग्ज़ाम दिए हैं और वर्तमान में भी मैं सीधी में प्राइमरी टीचर हूँ। आप कोई ये प्रशासनिक सेवा में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? मेरी प्रशासनिक सेवा में जाने की प्रेरणा मैं यहाँ अभी जहाँ जहाँ मैं रुका हुआ हूँ जी, रीवा में। जी। रीवा में, तो मैं इनके यहाँ रहता था और ये प्रशासनिक सेवा में ही थे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थे और इनके यहाँ जब भी शाम होती थी तो शाम को इनके यहाँ इनके जितने भी मित्र आते थे तो कोई जैसे डिप्टी कलेक्टर हो गया या कोई और ऐसे बड़े पदों में रहते थे, तो वो सब लोग मुझे बोलते थे कि मैं सिविल सेवा की तरह तैयारी करूँ क्योंकि मेरा जो बेसिक एप्टीट्यूड है वो सिविल सर्विसेज की तरफ बहुत बेहतर रहेगा और मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। तो मेरी प्रेरणा यहीं से रही। जी। आप अपनी तैयारी के बारे में बताइए कि आप कैसे तैयारी करते थे और कितने घंटे पढ़ाई करते थे? नोट्स वगैरह क्या था? तो जब मैंने अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी की प्रारंभ की तो पहले तो हम यहीं रीवा में ही जाते थे। एक कोचिंग है उत्तम सिंह एकेडमी, तो वहाँ 5 से 6 महीने हम लोगों ने यहाँ पे तैयारी की। फिर इसके बाद हम लोग इंदौर में चले गए और वहाँ मैंने 5-6 महीने 7 महीने कोचिंग की लगभग और उसके बाद से फिर मैंने सेल्फ स्टडी की। मैंने कोचिंग के मटेरियल से अपनी नोट्स बनाई, खुद की नोट्स बनाई मैंने और लगभग 10 घंटे ऑन एवरेज 10 घंटे, किसी दिन ज़्यादा हो गए 12 घंटे 14 घंटे, कभी कम भी हो जाते थे तैयारी में, जैसे 6 घंटे 7 घंटे, लेकिन लगातार हमने तैयारी जारी रखी। ये जो आप तैयारी कर रहे थे इनमें किताबों का और सोशल मीडिया अन्य का क्या रोल रहता है? किन किताबों से बच्चों का अध्ययन करना चाहिए? इसमें आपको मैं तो यही कहूँगा कि सब ऑथेंटिक बुक यूज़ करें और इसके अलावा सोशल मीडिया से मैंने लगभग 2 साल की दूरी रखी है। बीच में मैंने 2 साल तक सोशल मीडिया का यूज़ नहीं किया क्योंकि इससे थोड़ा-सा मेरा मेरा खुद का मानना था कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। अभी तो मैं खुद भी फिर से सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हूँ, जी। लेकिन मैंने काफ़ी दूरी बना के रखी थी बीच में। तैयारी के दौरान कई बार देखने में आता है कि बच्चे काफ़ी निराश हो जाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता या दिमाग भटकने लगता है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये मेरा ये मानना है कि तैयारी के बीच में अगर इस तरह के मानसिक रूप से आदमी को द्वंद्व बनते हैं तो ये तैयारी के बीच में आना एक स्वाभाविक चीज़ें होती हैं क्योंकि तनाव होता ही है, बड़ी बड़ी परीक्षा है और बड़ी परीक्षा में ऐसा अक्सर महसूस होता है कि हमारा फाइनल में चयन होगा या नहीं होगा या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए तनाव होता है। लेकिन फिर भी इसमें मैं यही कहूँगा कि बड़ी तैयारी है। सभी स्टूडेंट को एकदम धैर्य के साथ लगे रहना है और फाइनल में जब चयन हो जाता है आदमी को तो फिर ये महसूस होता है कि जो भी तनाव थे वो सब केवल एक उलझन ही थे, उनका कोई बहुत वो केवल एक कल्पना मात्र हुआ करते हैं और ये वास्तविक जीवन में उनका कोई बहुत महत्व रह नहीं जाता है जब आप सफल हो जाते हैं। आपके पिताजी एक निजी विद्यालय में शिक्षक हैं, जी, पारिवारिक स्थिति भी और आर्थिक स्थिति भी बहुत सही नहीं कही जा सकती, तो जी। कैसे आप चुनौतियों से पार पाते थे? किस प्रकार की परेशानियाँ आई आपको तैयारी के दौरान? मेरी फैमिली का बड़ा सपोर्ट रहा है, स्पेशली मेरे पिताजी का। वो सरस्वती स्कूल में टीचर रहे हैं, तो वो हमेशा मुझको कहते थे कि किसी भी चीज़ से तुम विचलित नहीं होना और मैं सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगा, सब मैनेज कर लूँगा, बस तुम एकदम मन लगा के पढ़ना। उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरे लिए। मतलब कि भले ही आर्थिक स्थिति कैसी जी, भी रही हो, जी। लेकिन आपके लिए पूरा उन्होंने वो किया। हाँ, उन्होंने मुझे पूरा फुल सपोर्ट किया है, मुझे मुझे कभी ये चीज़ महसूस नहीं होने दी। हालाँकि मेरी स्थिति घर की उतनी मजबूत नहीं रही है, लेकिन उन्होंने कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया कि पैसे की कमी है या कभी कोई दिक्कत है। वो हमेशा समय से पैसे भेज दिया करते थे और मेरा सारा खर्चा वही चलाते थे। अच्छा, आपका वर्ग 3 में भी सिलेक्शन हो गया था, तो वर्ग 3 की आपने कुछ खास तैयारी की थी कि क्या था उसमें? नहीं, मैंने मतलब वर्ग 3 का उस समय पर 2019 का इंटरव्यू होने वाला था। ये मार्च की बात है, मार्च 2021 की। उस समय ये संभावित था कि इंटरव्यू होना है, लेकिन फिर बीच में इंटरव्यू पोस्टपोन हो गया कुछ कारणों से। तो फिर मैंने उसी समय वर्क 3 का फॉर्म डाला हुआ था, तो लगभग मैंने 10 से 15 दिन तैयारी
तैयारी की थी, क्योंकि मेरा मैथ से रहा हूँ तो मेरा बेसिक एप्टीट्यूड ठीक था। मैंने केवल पेडागॉजी पढ़ी और मेरा उसमें हो गया। जब बहुत सारे बच्चे काफ़ी लंबे समय से पीएससी की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाता। आप क्या मानते हैं, कारण क्या रहता है? इसमें अब चूँकि ये एक कई चरणों की प्रक्रिया होती है और बहुत बड़ा पेपर होता है, तो इसमें कहीं बच्चे कहीं कोई पेपर ऊपर-नीचे हो जाता है कभी-कभार, तो उसमें फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाते बच्चे। कई चीज़ों का इसमें रोल रहता है, कभी आप सही सोर्स नहीं होते हैं या कभी मैटर अच्छे से कंप्लीट नहीं होता है, तो इससे कई दिक्कतें आ जाती हैं। अच्छा, जैसा आपका एडीओ एटीओ के पद पर चयन हो गया, अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अब आप आगे की तैयारी करेंगे, परीक्षा देंगे, क्या सोचा आपने? मैं अभी हाल ही में मैंने 2022 का मेंस लिखा हुआ है और जी, मेरा जी। 2023 का भी प्रीलिम्स उम्मीद यही है कि निकल जाएगा, तो मैं भी और भी आगे कंटिन्यू रखूँगा अपनी तैयारी को और बेहतर करने का प्रयास करूँगा मैं। अच्छा, आप क्या मानते हैं विकल्प होना चाहिए? जैसे मान लीजिए किसी कारण से लोगों का प्रशासनिक सेवा में चयन नहीं हो पाता, तो क्या विकल्प ज़रूरी है? मेरा तो इसमें मानना यही है कि विकल्प होना चाहिए, क्योंकि मेरी जो स्थिति थी तो मुझे ऐसा लगता था कि यदि अगर यहाँ नहीं हुआ तो घर के लिए भी आदमी एक रिसोर्स ही होता है। अगर हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो घर को भी संभालना पड़ेगा इन फ्यूचर। तो जी। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि एक विकल्प सबको एक रखना चाहिए, जिससे यदि नहीं हो पाता है तो उनको जीवन जीने का एक सहारा रहे कि हम इसके सहारे अपना जीवन निकाल लेंगे गरिमापूर्ण। जी। जी। ऐसे बच्चे जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं और वो ये पीसीएस करना चाहते हैं, जी। तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए यही कहेंगे कि आप आजकल तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन मीडिया पे उपलब्ध हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं और पूरा सिलेबस लगभग कवर करके रखे हुए हैं, बहुत अच्छे मैटर्स मिल जाते हैं। तो आप एक दृढ़ अनुशासन बना करके और बैठ करके और अपने घर से भी तैयारी कर सकते हैं और अब सिलेबस कंपाइल कर लेंगे और प्रीलिम्स देंगे और आप उसमें बेहतर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब आजकल ऑनलाइन मिल जाती हैं घर में और इसका अगर ऐसी चीज़ें जो हमको घर बैठे मिल जाती हैं उसका फ़ायदा लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपकी बड़े शहरों में पहुँचे ही और उसके बाद ही बेहतर करें, आप अपने घर से भी बेहतर कर सकते हैं। और ऐसे कई एग्ज़ाम्पल आप 2019 में भी दे सकते हैं। कई सारे एग्ज़ाम्पल्स ऐसे हैं जो अपने घर में रहे हैं, अच्छी तैयारी की है और अच्छे पदों पे चयन हुए हैं। प्री, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, कैसे क्या किया प्रीलिम्स जाए? की जो तैयारी होती है वो आपकी एक नॉकआउट एग्ज़ाम होता है, खैर तीनों ही नॉकआउट हैं। आप कहीं से भी बाहर होते हैं, आपको फिर से शुरू से आना पड़ता है। जो प्रीलिम्स की तैयारी होती है वो आपको हमेशा फ़ोकस्ड होकर करनी रहती है। उसकी वजह ये है कि अगर प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो पूरी तैयारी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको मेंस लिखने को नहीं मिलेगा। तो चूँकि प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाने चाहिए। उसकी वजह ये है कि हमारा एक जो वो होता है मेंटल टेम्परामेंट होता है, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम के लिए वो प्रिपेयर्ड हो जाता है कि हमें 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस का चयन करके आने लगना चाहिए। फिर उसके बाद जो मेंस होता है वो पूरा रिटेन होता है। तो इसके लिए सबसे बेहतर तो ये है कि आप पूरे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लें। आप अपनी एक प्रॉपर नोट्स बना लें और उसके अलावा आप ऑथेंटिक के लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर कुछ नोट्स नहीं बन पा रहे हैं, तो आप कहीं से भी पतली-पतली नोट्स ले सकते हैं। कोई बहुत मोटी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आवश्यकता है तो इस बात की कि आप बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन आंसर्स की प्रॉपर प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप आंसर जितने बेहतर होंगे आपकी सफलता के चांसेस उतने अच्छे हो जाएंगे। और जो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी होती है इसके साथ ही साथ आपकी इंटरव्यू और व्यक्तित्व निर्माण की तैयारी हमेशा चलती रहती है। उसके लिए कोई बहुत स्पेशल तैयारी नहीं होती है। बस आप करेंट अफेयर्स अपने होम डिस्ट्रिक्ट इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे, अपने डेप को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, तो आपकी इंटरव्यू की तैयारी लगभग ऑलमोस्ट डन हो जाती है। कई बार तैयारी के दौरान व्यक्ति निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, तो मैं ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अ, निराशा तो देखिए जीवन में अगर आप बड़ी तैयारी कर रहे हैं तो आती है, लेकिन हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखें, सकारात्मक लोगों के आप संपर्क में रहें, क्योंकि कभी-कभी आप अकेलापन और ज़्यादा सोचना मानसिक तनाव दे देता है और आपका परफॉर्मेंस घट जाता है। तनाव आवश्यक है, मैं ये नहीं कहता हूँ, क्योंकि आप बड़ी तैयारी में अगर आप थोड़ा तनाव नहीं ले रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं आपकी तैयारी में थोड़ी कमी करने लगेंगे। तो थोड़ा तनाव है, लेकिन ज़्यादा तनाव आदमी के गुणात्मक प्रदर्शन को नीचे कर देता है, तो इसलिए ज़्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। और आपको मोटिवेशनल वीडियोस भी देख सकते हैं आप अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए। और तनाव होते हैं, बड़ी तैयारी है तो तनाव थोड़े बहुत होना स्वाभाविक सी चीज़ें हैं। क्या भाषा का कुछ फ़र्क पड़ता है ये इस प्रतियोगी परीक्षा में? भाषा का कोई विशेष मुझे अंतर नहीं समझ में आता है। आप जिस भी माध्यम के हों, चाहे आपका हिंदी माध्यम हो, चाहे आपका अंग्रेजी माध्यम हो, अगर आप बेहतर उत्तर लिख करके और
अच्छे रिजल्ट दिखते हैं। कई सारे अपर पोस्ट डिप्टी कलेक्टर में कोई वो नहीं है कि इंग्लिश माध्यम से ही बच्चे हुए हैं, हिंदी माध्यम के भी बच्चों का अच्छा प्रदर्शन रहता है। आप जिस भी भाषा के हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, आप अपनी भाषा में अपने उत्तरों को बेहतर लिखेंगे तो आपका अच्छा प्रदर्शन होगा। यूपीएससी और एपीपीएससी में क्या मानते हैं आप, कौन सा बेहतर है? अब यूपीएससी बड़ा एग्ज़ाम है जी। और तो वो बेहतर ही वो इससे एमपीपीएससी से तो बड़ा ही है। क्लास ए ऑफिसर है और एमपीपीएससी से क्लास बी ऑफिसर से का सिलेक्शन होता है। ये जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, या जो कर रहे हैं कैसे तैयारी क्या? बस आपको फोकस्ड होकर के अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहना है और किसी भी चीज़ से मन को विचलित नहीं करना है और लगातार आप अपने टेस्ट दे करके स्वयं का परीक्षण करते रहें, उसमें निखार लाते रहें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, एग्जाम को, पैटर्न को अच्छे से पकड़ें और फोकस्ड होकर के तैयारी करेंगे तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। जी सर, धन्यवाद।